टुडेज चैप्टर इज़ एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनिमल किंगडम होता क्या है। तो एनिमल किंगडम में जो जीव आते हैं वो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये विषमपोषी होते हैं, मतलब कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब जंतुओं के वर्गीकरण का आधार हम समझ लेते हैं कि जंतुओं को वर्गीकरण किया गया है तो किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है शारीरिक संगठन का स्तर। उनको शारीरिक संगठन के स्तर पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है कोशिका स्तर, दूसरा ऊतक स्तर, तीसरा अंग तंत्र स्तर और चौथा अंग स्तर। तो कोशिका स्तर में कौन से जीव आते हैं? पोरीफेरा या स्पंज कैटेगरी के जीव आते हैं और ऊतक स्तर में सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा सर के जीव आते हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ये जो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा है ये कहीं भी रहेंगे तो दोनों साथ में ही रहेंगे, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और अंग तंत्र स्तर के जो जीव हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थीस, जिनको चपटी कृमि हम कहते हैं, वो हैं। और अंग स्तर के एस्केहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक, इनके बीच में जो 5-6 आते हैं साधारण, वो होते हैं। अब उसके बाद सेकेंड है जनन स्तर, जिसको जर्म लेयर भी कहते हैं। जनन स्तर दो तरह का होता है, द्विकोरिकी जनन स्तर और त्रिकोरिकी जनन स्तर। द्विकोरिकी जनन स्तर कौन सा होता है? जिसमें दो जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब बाह्य जनन स्तर और अंतर जनन स्तर। इसमें कोई मध्य जनन स्तर नहीं होती है। बीच में एक पाया जाता है द्रव, जिसे कह सकते हैं, या जिसे द्रव कह सकते हैं, या कोई ये इसका मध्य का भाग कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। इसे मीजोग्लिया कहते हैं। त्रिकोरिकी स्तर में 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाह्य त्वचा होती है, मीजोडर्म मध्य त्वचा होती है और एंडोडर्म अंतर त्वचा होती है। अब जो द्विकोरिकी के जीव हैं उनका एग्जाम्पल है, मतलब द्विकोरिकी कौन कौन से जीव होते हैं, तो ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और जो टिनोफोरा आते हैं ये सब द्विकोरिकी जीव होते हैं। और त्रिकोरिकी प्लेटिहेल्मिन्थीस और कॉर्डेटा तक होते हैं। और यही जो मैंने अभी आपको यही बताया कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मीजोग्लिया पाया जाता है। अब इनको देह गुहा के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो देह गुहा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट वो होते हैं जिनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है, इसमें देह गुहा नहीं होती है, जो एसिलोमेट्स होते हैं। जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं उनमें देह गुहा उपस्थित होती है लेकिन काल्पनिक होती है। और जो वास्तविक देह गुहा होती है वो किसमें होती है? यूसिलोमेट्स में देह गुहा होती है। जैसे देह गुहा कैसे होगी कि ये आपकी त्वचा कोई होगी। अब इनको देह गुहा के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो देह गुहा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट वो होते हैं जिनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है, इसमें देह गुहा नहीं होती है, जो एसिलोमेट्स होते हैं। जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं उनमें देह गुहा उपस्थित होती है लेकिन काल्पनिक होती है। और जो वास्तविक देह गुहा होती है वो किसमें होती है? यूसिलोमेट्स में देह गुहा होती है। जैसे देह गुहा, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एसिलोमेट्स में टिनोफोरा से लेकर प्लेटिहेल्मिन्थीस तक के जो जीव होते हैं वो आते हैं। और स्यूडोसिलोमेट में एस्केहेल्मिन्थीस आते हैं और यूसिलोमेट्स में एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जीव आते हैं। अब इनको समिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो समिति के आधार पर देख लेते हैं। समिति के आधार पर 2 तरह के होते हैं, असम्मित और 3 तरह के होते हैं, असम्मित, अरिसम्मित और द्विपार्श्व सम्मित। तो असम्मित क्या होता है कि असम्मित उसको कहा जाता है जैसे कोई वस्तु है या कोई जीव है, तो जिसको हम अगर किसी तरह काटते हैं, ऊर्ध्वाधर काटते हैं या क्षैतिज काटते हैं, तो उसके दोनों तरफ का भाग सेम नहीं रहता है, उसे असम्मित कहते हैं। और अरिसम्मिति वो होती है जिसमें किसी हम जीव को काटते हैं तो किसी भी तरह से काटे उसका सभी भाग एक समान रहेगा। और ये जो द्विपार्श्व सम्मित है, इसमें जो जीव आते हैं उनको अगर हम काटें तो सिर्फ एक ही तरह से काट सकते हैं, इसमें ऐसे जीव आते हैं।
पाँचवा है, इनको नोटोकॉड के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो नोटोकॉड के आधार पर वर्गीकृत करने पर तो पहले हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति है मीजोडर्मल, मतलब इसमें मध्य जनन स्तर उपस्थित होता है और इसकी स्थिति है ये शरीर के पृष्ठभाग या डॉर्सल साइड में उपस्थित होता है। नोटोकॉड शरीर के पृष्ठ साइड या डॉर्सल भाग में उपस्थित होता है। नोटोकॉड की उपस्थिति के आधार पर जंतु को वर्गीकृत किया गया है। तो दो प्रकार का है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा वो होते हैं जिसमें नोटोकॉड अनुपस्थित होती है और इसके एग्जांपल है पोरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक के जीव। और कॉर्डेटा वो होता है जिसमें नोटोकॉड उपस्थित होती है और इसके एग्जांपल है कॉर्डेटा वाले जीव जिसमें पीसीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी ये सब आते हैं। इनको परिसंचरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है क्रॉस सर्कुलेशन यानी बंद परिसंचरण और दूसरा है ओपन सर्कुलेशन यानी कि खुला परिसंचरण। तो बंद परिसंचरण होता है इसमें रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह होता है जैसे एनेलिडा और कार्डेटा में होता है, और ओपन परिसंचरण खुला परिसंचरण में रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। इसमें जो ब्लड है वो लाल रंग का नहीं होता है, वाइट रंग का कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि शरीर में नलियों के द्वारा नहीं ऐसे ही फ्लो होता रहता है शरीर में। और इसमें जो ब्लड होता है वो वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। अब आगे इनको विखंडन के आधार पर भी वर्गीकृत किया है। विखंडन के आधार पर ये मेटामेरिज मतलब वास्तविक विखंडन, बाहर से लेकर अंदर तक खंड होता है। मतलब कि जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें मतलब कि खंड 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 के रूप में उनका शरीर व्यवस्थित होता है, जैसे एनिलिडा वाले जीव, जैसे केचुआ हो गया ये सब। और आगे है आहार नाल और पाचन तंत्र के आधार पर। तो इसमें दो टाइप्स के आते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले और दूसरे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले कैसे होते हैं, जिसमें मुख से लेके गुदा तक आहार नाल होती है, मतलब वो लोग भोजन करेंगे मुख से और पाचन की क्रिया संपूर्ण होने के बाद वो गुदा से वह अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा। जैसे एस्केलमेंसिस से कॉर्डेटा तक के जीव जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और दूसरा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बंद थैलीनुमा बॉडी की संरचना होती है, जैसे कि जो जीव है वो भोजन ग्रहण करेंगे मुख से और मुख से ही अपशिष्ट पदार्थ बाहर भी निकालेंगे। इसमें मुख उपस्थित होता है पर गुदा अनुपस्थित रहता है, जैसे पोरीफेरा या प्लेटिहेल्मिन्थेस के जीव।